जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी इनाम दानिश फ्रॉम अल्ट्रा ब्रेन एकेडमी। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट करता हूँ। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ये बीएसएन सेमेस्टर पास की पीपीटी है, न्यू फ्रेश पीपीटी है मिस मदीहा सलीम की, ठीक है। और बेसिक नर्सिंग में, ओवरऑल बेसिक नर्सिंग में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो एनाटमी फिजियोलॉजी है, ठीक है। क्योंकि एनाटमी फिजियोलॉजी के अंदर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी अर्गन है, कौन कौन सी सिस्टम है, ठीक है। स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा है, लीवर का काम क्या है, ठीक है, बॉडी में किडनी का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है। और आप लोगों का ज़्यादा सामना डिजीज़ का सामना होगा। थर्ड सेमेस्टर में आप फिर पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, एचएन पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिज़ीज़ कहाँ पे होती है? तो डिज़ीज़ बॉडी के अंदर होता है। तो अगर आप लोगों के पास बॉडी का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस बेसिक नर्सिंग में ज़्यादा फोकस एनाटमी फिजियोलॉजी पे करें। और इनके अलावा जो स्टूडेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को इन तक ज़रूर देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस ना हो। इनके अलावा मैंने 2026 स्टूडेंट के लिए ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो फिर मैं उनका लिंक कमेंट सेक्शन में फिर भेजता हूँ, फिर वहीं से आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ाता हूँ ह्यूमन बॉडी का, कि ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन क्या है, एनाटमी हम पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। हाँ, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव में आज मैं एनाटमी फिजियोलॉजी डिफाइन करता हूँ, ठीक है। एनाटमी फिजियोलॉजी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। इनके अलावा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन, वेरियस बॉडी प्लेन, ठीक है, बॉडी कैविटी क्या होता है। हाँ, तो ये सब हम तरतीब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एनाटमी फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले एनाटमी याद करना कि एनाटमी जो होता है ये, इसमें हम जस्ट स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करता है। किस स्ट्रक्चर? ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर। एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट्स। हमारा ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है बॉडी पार्ट्स का, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटमी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद करना। एनाटमी जो होता है ये ग्रीक वर्ड है। एना का मतलब आप है और टोमी का मतलब क्या है? कटिंग है। तो एनाटमी के अंदर हम जस्ट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करता है कि बॉडी के अंदर जो अर्गन है, स्टमक का स्ट्रक्चर क्या है, स्टमक में कौन कौन सी लेयर है, इसके अंदर कौन कौन सी वाल है, ठीक है। तो जस्ट अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करता है तो ये हमारे पास क्या है? ये एनाटमी है। दूसरा हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो होता है ये स्ट्रक्चर के बारे में जो हम स्टडी करता है, ये काम कैसा करता है, ठीक है। इज़ द साइंस ऑफ द बॉडी फंक्शन, हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क। हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है, स्टमक है, लीवर है, ठीक है। लीवर क्या करता है? लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल फिर क्या करता है? तो इसके बारे में जब हम बॉडी पार्ट्स वर्क के बारे में स्टडी करता है तो ये हमारे पास क्या है? फिजियोलॉजी है। तो हम एनाटमी में हम सिर्फ जस्ट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करता है और फिजियोलॉजी में हम क्या करता है? फिजियोलॉजी में हम बॉडी पार्ट्स जो वर्क करता है। स्टमक का काम क्या है? स्टमक का काम ये कि ये डाइजेशन करवाता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, एसीएल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर हम काम के बारे में स्टडी करता है तो ये हमारे पास फिजियोलॉजी में आता है। और अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करता है तो ये हमारे पास क्या है? ये एनाटमी है। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद एनाटमी फिजियोलॉजी की मेनली टू मेन इम्पॉर्टेंट टाइप्स है, ये याद करना। सबसे पहला माइक्रोस्कोपिक एनाटमी है। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी क्या होता है? इस पर हम इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम क्या करता है? स्टडी करता है थ्रू द माइक्रोस्कोप के ज़रिए, ये याद करना। माइक्रोस्कोप के ज़रिए अगर हम इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम स्टडी करता है तो ये हमारे पास क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनाटमी है। दूसरा हमारे पास मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। मैक्रोस्कोपिक में हम नेकेड आई यूज़ करता है, ठीक है। इसके अंदर हम माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं करता है। मैक्रोस्कोपिक में हम सिर्फ क्या करता है? विजुअलाइज आंखें यूज़ करता है। इसके बारे में जब हम स्टडी करता है तो ये क्या है? ये मैक्रोस्कोपिक एनाटमी है, ठीक है। हाँ, इनके बाद सब डिसिप्लिन ऑफ एनाटमी का ब्रांचेज हैं। तो इसमें सबसे पहला एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? इसके अंदर हम फर्टिलाइज एग या एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करता है जो 8 वीक तक होता है। 8 वीक तक जो एम्ब्रियो होता है, सबसे पहले जो एग और स्पर्म, फीमेल का एग और स्पर्म जब दोनों फर्टिलाइज हो जाती है और इनसे जाइगोट बनता है। तो जाइगोट से लेकर
8 वीक तक जो एम्ब्रियो होता है इसमें कौन कौन सी चेंजिंग आता है, इसमें कौन सी डेवलपमेंट होता है, तो इसके बारे में स्टडी हम किसके अंदर करता है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करता है। ठीक है, इनके बाद हमारे पास है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करता है फर्टिलाइज एग से लेकर एडल्ट तक जो चेंजिंग आता है। ठीक है, इसके बारे में स्टडी हम किसके अंदर करता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। तो इसका डिफरेंस याद करना, एम्ब्रियोलॉजी में फर्टिलाइज एग से लेकर जाइगोट से लेकर 8 वीक तक, प्रेगनेंसी के 8 वीक तक की स्टडी हम किसके अंदर करता है, एम्ब्रियोलॉजी के। ठीक है, जस्ट हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करता है। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम फर्टिलाइज एग से लेकर एडल्ट तक जो चेंजिंग आता है, इस चेंजिंग के बारे में जब हम स्टडी करता है तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। ठीक है, हाँ, इसके बाद हम हिस्टोलॉजी के बारे में स्टडी करता है। हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू के बारे में स्टडी करता है। व्हाट इज़ टिश्यू? तो टिश्यू जो होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट का मिथ कंसेप्ट होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या बोलता है कि टिश्यू जो होता है ये ग्रुप ऑफ सेल होता है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ सेल सिर्फ ये स्पेसिफिक आंसर नहीं है। स्पेसिफिक आंसर ये टिश्यू का कि ग्रुप ऑफ सेल में क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है और स्पेसिफिक ओरिजिन होता है, तब इसको टिश्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और ये तीसरा सेल है, और ये चौथा सेल है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सारे सेल क्या है, ये सारे सेल नोज़ की है, और दूसरा एक सेल मैं इस पे स्टमक का सेल डालता हूँ फिर। तो ये हमारे पास टिश्यू नहीं है, क्योंकि इसमें नोज़ का सेल है और दूसरा स्टमक का सेल है। स्टमक का सेल का अलग फंक्शन होता है और नोज़ का सेल का अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ सेल है लेकिन ये टिश्यू नहीं है। तो इससे मैं ये वाली सेल हटाता हूँ। कौन सा? हाँ, ये स्टमक वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिर टिश्यू है। तो टिश्यू का आंसर ये कि टिश्यू के अंदर ग्रुप ऑफ सेल होता है, लेकिन ग्रुप का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और एक स्पेसिफिक ओरिजिन होता है, तब इसको क्या कहते हैं, तब इसको टिश्यू कहते हैं। इसके बाद हमारे पास सरफेस एनाटमी क्या होता है। तो सरफेस एनाटमी में हम सरफेसली स्टडी करता है। एनाटॉमिकल लैंडमार्क विजुअलाइजेशन इन पल्पेशन के थ्रू जब हम हाथ टच करता है, जैसे कि हम एब्डामन क्या करता है, वो पल्पेट करता है, और हम लीवर का साइज़ चेक करता है। तो ये हमारे पास किस में आता है, हाँ, ये सरफेस एनाटमी में आता है। ठीक है, इसके बाद ग्रास एनाटमी क्या होता है। तो ग्रास एनाटमी में हम स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामाइन विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप के बगैर जब हम स्टडी करता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये ग्रास एनाटमी है। सिस्टमिक एनाटमी में हम सिस्टम के बारे में स्टडी करता है, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है। ये एक एक सिस्टम के बारे में जब हम स्टडी करता है, तो ये हमारे पास किस में आता है, ये सिस्टमिक एनाटमी में आता है। और इसके बाद हमारे पास रीजनल एनाटमी है। तो रीजनल एनाटमी में हम स्पेसिफिक रीजन के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी सच एज, जैसे कि सिपेलिक रीजन है, ठीक है, सर्विकल रीजन है, या पेल्विक रीजन है। तो अगर हम स्पेसिफिक रीजन के बारे में हम स्टडी करता है, तो ये हमारे पास रीजनल एनाटमी में आता है। इनके अलावा रेडियोग्राफिक में हम एक्सरे के बारे में स्टडी करता है, चेस्ट एक्सरे या एब्डामन एक्सरे। ठीक है, ये जब हम विजुअलाइज करता है। हाँ, इनके अलावा पैथोलॉजिकल एनाटमी में हम क्या करता है, स्ट्रक्चर चेंजिंग फ्रॉम ग्रास टू माइक्रोस्कोपिक थ्रू जो चेंजिंग आता है और इसकी वजह से जो डिजीज़ आता है हमारी बॉडी में, इसके बारे में स्टडी हम पैथोलॉजिकल एनाटमी में करता है। हाँ, इनके बाद हमारे पास न्यूरोफिजियोलॉजी है। तो न्यूरोफिजियोलॉजी में हम नर्व सेल जो काम करता है, इसके बारे में जो हम स्टडी करता है, तो ये हमारे पास न्यूरोफिजियोलॉजी में आता है। ठीक है, इनके बाद हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम हार्मोन के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, हार्मोन क्या होता है, तो हार्मोन एक केमिकल होता है जो हमारी ब्लड में रिलीज़ होता है, और ये ग्लैंड रिलीज़ करता है। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी का जो फंक्शन होता है वो कंट्रोल करता है। तो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम जस्ट हार्मोन के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, इसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल के बारे में हम स्टडी करता है कि ऐसा काम करता है, इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। ठीक है,
जब इसकी हम स्टडी करता है तो ये हमारे पास कार्डियोवास्कुलर एनाटॉमी में आता है। इनके अलावा इम्यूनोलॉजी क्या होता है, तो अगर हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के एक अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है जो हम डिजीज़ से बचाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये क्या करता है, ये किल करता है, हम डिजीज़ से बचाता है। ठीक है। और रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर हम फंक्शन ऑफ हियर के हियर का काम क्या है। ठीक है। पैसेज वे ऑफ द लंग, जब हम सांस ले रहे हैं और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में जब हम स्टडी करता है तो ये हमारे पास रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी है के अंदर आता है। ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारे पास रेनल फिजियोलॉजी क्या होता है, तो रेनल फिजियोलॉजी के अंदर हम किडनी के बारे में स्टडी करता है। ठीक है। रेनल का वर्ड जो यूज़ होता है वो किडनी के लिए यूज़ होता है। ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर मस्कुलर एक्टिविटी जब हम करता है इसके चेंजिंग जो आता है ये हमारे पास एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है। हाँ, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करता है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम पर्सन चेंजिंग एसोसिएटेड विद द डिजीज़ एंड एजिंग या कोई भी फंक्शन चेंजिंग आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। और इनकी वजह से जो डिजीज़ आता है इसकी स्टडी हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर करता है। ठीक है। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर हमारी बॉडी जो बना है ये कौन सी स्ट्रक्चर, ये कौन सी लेवल पे बना है, तो सबसे पहले एटम है। एटम कंबाइन होता है, ये मालिक्यूल बनाता है, मालिक्यूल कंबाइन होता है, फिर ये सेल बनाता है। ठीक है। सेल कंबाइन हो जाती है तो सेल क्या करता है, ये टिश्यू बनाता है। टिश्यू मैंने बताया था कि टिश्यू का एक स्पेसिफिक ओरिजिन, एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन अदा करता है। ठीक है। फिर टिश्यू कंबाइन हो जाती है और आर्गन बनाता है। आर्गन फिर क्या करता है, आर्गन सिस्टम बनाता है, फिर आर्गन सिस्टम कंबाइन हो जाती है और वो ऑर्गेनिज्म बनाता है, ह्यूमन बॉडी। ठीक है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले एटम से शुरू हो जाती है, एटम से मालिक्यूल, मालिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म। हाँ, इसके बाद ये डायरेक्शनल टर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन टर्म। ठीक है। हाँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, सबसे पहले एंटीरियर क्या होता है, एंटीरियर को हम वेंट्रल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम वेंट्रल है। ठीक है। फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या कहते हैं, एंटीरियर कहते हैं। ठीक है। पोस्टीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर का दूसरा नाम डॉर्सल है। जो बैक साइड बॉडी होता है उसको हम मेडिकली वर्ड इसके लिए कौन सा यूज़ होता है, तो मेडिकली वर्ड इसके लिए यूज़ होता है पोस्टीरियर। सिपेलिक जो होता है ये हेड के लिए यूज़ होता है। हाँ, कावडल जो यूज़ होता है और टेल के लिए जो कोकिक्स होता है, स्पाइनल कार्ड का लास्ट पार्ट। ठीक है। इन्फीरियर किसके लिए यूज़ होता है, इन्फीरियर बिलो लोअर लेवल। हाँ, लोअर लेवल हमारी जो नीचे पाव पाव है इसके लिए जो वर्ड मेडिकल वर्ड यूज़ होता है वो इन्फीरियर है। सुपीरियर अबाउ द हेड साइड जो वर्ड मेडिकल यूज़ होता है वो सुपीरियर है। ठीक है। मेडियल क्या होता है, मेडियल नियर ईयर, तो नियर द मेडियल लाइन, हमारी ह्यूमन बॉडी के बीच में एक लाइन होता है जिसको मेडियल कहते हैं, मेडियल लाइन कहते हैं। ठीक है। जो मेडियल लाइन के करीब जो ऑर्गन होता है उसको हम मेडियल वर्ड यूज़ होता है इसके लिए। लेटरल क्या होता है, लेटरल जो मिड लाइन से दूर होता है जो ऑर्गन उसके लिए लेटरल वर्ड यूज़ होता है। प्रॉक्सिमल क्या होता है, जो अटैचमेंट होता है किसी भी ट्रंक का, तो इनके करीब जो ऑर्गन होता है वो उनके लिए प्रॉक्सिमल वर्ड यूज़ होता है। डिस्टल जो दूर होता है और सुपरफिशियल जो ऊपर होता है। ठीक है। बॉडी सरफेस के ऊपर जो करीब होता है, डीप जो दूर होता है बॉडी सरफेस पे। ठीक है। हाँ, ये आप लोग देखें। हाँ, सबसे पहले ये राइट है। ठीक है। और ये क्या है, ये लेफ्ट है। इसके बाद ये अटैचमेंट वाले करीब जो ऑर्गन होता है इसके लिए प्रॉक्सिमल वर्ड यूज़ होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये ह्यूमरस होता है, यहाँ पे स्किपुला होता है, तो ये अटैचमेंट के करीब होता है तो इसके लिए मेडिकल वर्ड जो प्रॉक्सिमल यूज़ होता है। ठीक है। इसके बाद डिस्टल मैंने बताया था, डिस्टल क्या होता है, डिस्टल अटैचमेंट से दूर जो होता है इसके लिए डिस्टल वर्ड यूज़ होता है। और मेडियल किसके लिए यूज़ होता है, तो हमारी बॉडी के ये करीब वाली यहाँ पे एक ऐसे लाइन होता है। ठीक है। जिसको मिड लाइन कहते हैं, तो मिड लाइन के पास जो ऑर्गन होता है इसके लिए मेडिकल वाले क्या यूज़ होता है, मेडियल यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे हार्ट होता है। ठीक है। और हार्ट क्या है, ये मेडियल है, ये मिड लाइन के करीब है।
जो मिड लाइन से दूर है तो उनके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो क्या है, वो लेटरल वर्ड है, ठीक है। इनके अलावा ये आगे वाले हिस्सा को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर कहते हैं। बैक साइड वाले को हम क्या कहते हैं, बैक वाले हिस्सा हमको पोस्टीरियर या डोर्सल कहते हैं। ऊपर को हम क्या कहते हैं, सुपीरियर कहते हैं। और नीचे को हम क्या कहते हैं, नीचे वाली पार्ट को, बॉडी पार्ट को हम इंटीरियर कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना। इसके बाद हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन, अपराइट सीधा पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन। फॉर एग्जांपल हेड इज़ द सिपेलिक रीजन। हेड कहाँ पे होती है, ये सिपेलिक रीजन में होता है। इसके बाद हमारे पास बॉडी प्लेन होता है। बॉडी प्लेन मुख्तलिफ हिस्सों में ये हम डिवाइड करता है ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। तो बॉडी प्लेन में हमारे पास 3 आता है, एक सिजाइटल है, कोरोनल है, ट्रांसवर्स है, ठीक है। इसके बीच में फ़र्क क्या है, तो सिजाइटल जो होता है इसमें हम राइट और लेफ़्ट साइड क्या करता है, बॉडी वो क्या करता है, वो अलग करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिजाइटल कहते हैं। दूसरा हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन है। ट्रांसवर्स प्लेन में हम हॉरिजॉन्टली सुपीरियर और इंफीरियर बॉडी पोर्शन वो क्या करता है, वो हम अलग करता है, डिवाइड करता है, तो उसके लिए वर्ड ट्रांसवर्स, उसको ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। तीसरा हमारे पास कोरोनल सेक्शन है। कोरोनल सेक्शन में हम कटिंग करता है बॉडी का इनटू एंटीरियर और पोस्टीरियर। मैंने बताया था, यहाँ पे डायग्राम ये देखें। ये हमारे पास सजाइटल है। सजाइटल में हम क्या करता है, बॉडी का जो राइट और लेफ़्ट साइड हम क्या करता है, वो हम अलग करता है। हॉरिजॉन्टल में बिल्कुल हम बीच वाली लाइन हॉरिजॉन्टल कटिंग करवाता है ऊपर, और नीचे हम क्या करता है, सुपीरियर और इंफीरियर हम क्या करता है, अलग करता है। और तीसरा हम फ्रंटल प्लेन हम क्या करता है, फ्रंटल वाली बॉडी हिस्सा हम क्या करता है, वो हम अलग करता है डॉर्सल हिस्सा से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये फ्रंटल प्लेन है। ये डायग्राम देखिए फिर, ये बॉडी प्लेन का डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बॉडी कैविटी क्या होता है। तो बॉडी कैविटी, हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ कैविटी होता है, और कैविटी का काम क्या है, कैविटी का काम हमारी बॉडी के अंदर जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, इनका क्या करता है, इनका प्रोटेक्शन करवाते हैं। मेनी वाइटल ऑर्गन आर सस्पेंडेड इंटरनल चेम्बर कॉल बॉडी कैविटी। बॉडी के अंदर जो इंटरनली चेम्बर होता है, खाली खाली जगह होता है, उसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, बॉडी कैविटी का काम ये दे प्रोटेक्ट डिलिकेट ऑर्गन। ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी का जो डिलिकेट ऑर्गन, नरम ऑर्गन होता है, जैसे कि ब्रेन है, ठीक है, स्पाइनल कार्ड है, इसका क्या करता है, इसका प्रोटेक्शन करवाता है। दे परमिट द सिग्निफिकेंट चेंजिंग इन साइज एंड शेप। और इसके अंदर जो चेंजिंग आता है वो भी क्या करता है, वो भी मेंटेन करता है इन वेस्ट्रल ऑर्गन के, जैसे कि हार्ट है, लंग है, इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये सारे क्या है, ये सारे हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटी होता है उनके अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद बॉडी कैविटी की टाइप्स है, मेनली 2 टाइप्स है। एक हमारे पास डॉर्सल बॉडी कैविटी है, दूसरा हमारे पास वेंट्रल बॉडी कैविटी है। और डॉर्सल बॉडी कैविटी जो बैक साइड होता है उसको के लिए वर्ड डॉर्सल यूज़ होता है। उसका अलग टाइप से पहला हमारे पास क्रेनियल कैविटी है। क्रेनियल कैविटी के अंदर कौन सी ऑर्गन है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेन, आई और हीयर ये कौन सी कैविटी के अंदर होता है। तो ये याद करना, ये क्रेनियल कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। स्कल है, ब्रेन है, और आई और ईयर, ये कौन सी कैविटी के होता है, ये कौन सी कैविटी के अंदर होता है, तो ये क्रेनियल कैविटी के अंदर होता है। स्पाइनल कैविटी के अंदर स्पाइन होता है और स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक है। ये देखिए, ये कैविटी होता है, ठीक है। ब्रेन, क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, ठीक है, एब्डामिनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी, ठीक है। तो ये बॉडी का कैविटी है, इसके अंदर डेलिकेट नरम ऑर्गन होता है, इसका प्रोटेक्शन करवाना। फिर टाइप ऑफ वेंट्रल डॉर्सल बॉडी कैविटी की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी रेब केज, हमारी रेब्स जिसमें लंग्स होता है और हार्ट हो, इनका प्रोटेक्शन करवाना ये थोरेसिक कैविटी में आता है, ठीक है। एब्डामिनो पेल्विक कैविटी में हमारे पास एब्डामन आता है और पेल्विक गिर्डर आता है। इनके अलावा एब्डामन कैविटी में हमारे पास किडनी है, यूरेटर है। इनके अलावा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना कि स्टमक या इंटेस्टाइन या लीवर या गॉल ब्लैडर ये कौन सी कैविटी के अंदर होता है, तो ये एब्डामिनल कैविटी के अंदर होता है, ठीक है।
हाँ, इनके बाद पेल्विक कैविटी के अंदर क्या होता है, तो पेल्विक कैविटी में हमारे पास ब्लडर होता है, एनस होता है, ठीक है। इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कौन सी कैविटी के अंदर होता है, तो ये पेल्विक कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। ये पेल्विक कैविटी का डायग्राम है, ये देख लें। इसके बाद हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी ये कहाँ पे होती है, तो ये याद करना। पेरिकार्डियल कैविटी ये पोटेंशियल स्पेस होता है पेडाइटल लेयर के और वेस्ट्रल लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। हमारा दिल जो होता है, इनके इर्द गिर्द जो लेयर होता है, जो सबसे आउटर होता है वो पेराइटल है और सबसे इनर जो होता है वो वेस्ट्रल है। वेस्ट्रल लेयर और पेराइटल लेयर के बीच में स्पेस होता है, इस स्पेस को हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और इन पेरिकार्डियल कैविटी, इन स्पेस के अंदर क्या होता है, सीरियस फ्लूइड होता है, सीरियस फ्लूइड होता है। और इन सीरियस फ्लूइड को क्या कहते हैं, इन सीरियस फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना कि दिल के इर्द गिर्द जो कैविटी होता है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर कौन सी फ्लूइड होता है, तो ये याद करना पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये क्या करता है, ये दिल का प्रोटेक्शन करवाता है, जो दिल धड़कता है, ठीक है, इसमें जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो इसके टाइम पे रगड़ना और फ्रिक्शन से क्या करता है, वो बचाता है दिल का, ठीक है। ये मेनली याद करना कि दिल का प्रोटेक्शन कौन करवाता है, तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड करवाता है। हाँ, ये डायग्राम आप देखें। हार्ट के आसपास जो मेम्ब्रेन होता है, इसमें पेराइटल होता है, वेस्ट्रल होता है, और इन दोनों के बीच में ये ऑर्गन होता है, ठीक है, एक कैविटी होता है। हाँ, इसके बाद हमारे पास एब्डामिनल क्वाड्रेंट्स है। एब्डामिनल क्वाड्रेंट्स, हमारा एब्डामन मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है, मेनली फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, क्योंकि ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। इन क्वाड्रेंट्स में फिर अलग अलग ऑर्गन, ये याद करना, ठीक है, ये याद डायग्राम देके। और राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर हमारे पास देयर आर फोर, याद करना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि एब्डामन क्वाड्रेंट कितने होता है, तो ये एमसीक्यूज के लिए याद करना, एब्डामन क्वाड्रेंट 4 होता है, ठीक है। इसमें राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये याद करना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हाँ, इसमें कौन कौन सी ऑर्गन है, ठीक है, ये याद करना। एब्डामिनल क्वाड्रेंट्स अलग अलग क्वाड्रेंट्स में जो डिवाइड किया है, हाँ, ड्यूडिनम है, पेनक्रियाज है, ठीक है। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन कौन सी ऑर्गन है, सबसे पहले हमारे पास लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ड्यूडिनम है, पेनक्रियाज का हेड, पेनक्रियाज का बॉडी हेड। तो इसमें क्या होता है, बॉडी हेड होता है पेनक्रियाज का। राइट एड्रेनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है, राइट साइड एड्रेनल ग्लैंड उसमें है, ठीक है। राइट किडनी है, उसमें हेपेटिक प्लेक्जर ऑफ कोलान लार्ज इंटेस्टाइन का हेपेटिक प्लेक्जर, ठीक है। पोर्शन ऑफ द एसेंडिंग ऑफ द ट्रांसवर्स कोलान का जो एसेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, ये इसका पोर्शन पाइलोरस और स्टमक का जो लास्ट वाली पोर्शन है, हाँ, ये ऐसा, ठीक है। ये हमारे पास स्टमक का स्ट्रक्चर है। इसमें ऊपर वाली पार्ट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंडस इसको कहते हैं, और सबसे लार्जेस्ट इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम बॉडी कहते हैं, और इसको हम कार्डिया कहते हैं, स्पेस को। और सबसे लास्ट वाली हिस्सा जो है हमारे पास क्या है, पाइलोरस है, और पाइलोरस के आगे क्या है, एंट्रम है, ठीक है। तो ये स्टमक का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमारे पास राइट लेफ्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सी ऑर्गन है, तो सबसे पहले लोअर पोल ऑफ राइट किडनी है, ठीक है। सीकम है, उसमें अपेंडिक्स है, एसेंडिंग कोलन, अपेंडिक्स का पेस्ट, अपेंडिक्स जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहले पोर्शन है, सीकम उनके साथ होता है, अटैच होता है, ठीक है। इसके बाद एसेंडिंग कोलन है, राइट ओवरी इन फेलोपियन ट्यूब। राइट ओवरी ये फीमेल में होता है, 2 ओवरी होता है, 2 फेलोपियन ट्यूब होता है, तो इसमें राइट ओवरी और राइट फेलोपियन ट्यूब होता है।
हाँ, इनके अलावा राइट स्पर्मेटिक कार्ड उसमें होता है और राइट यूरेटर होता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारे पास लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, तो लेफ्ट लूप ऑफ द लेवर उसमें होता है, स्प्लीन होता है, स्टमक होता है, बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज होता है इसमें, लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड उसमें होता है, लेफ्ट किडनी होता है इसमें, स्प्लेनिक फ्लेक्शन ऑफ द कोलन इसमें होता है, पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन। हाँ, फिर हमारे पास लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में कौन कौन सी अर्गन है, तो लोअर पोल ऑफ द लेफ्ट किडनी और सेगमाइड कोलन, ठीक है, पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग कोलन, लेफ्ट ओवरी एंड द फिलोपियन ट्यूब फीमेल में, ठीक है, लेफ्ट स्पर्मेटिक कार्ड मेल में, और लेफ्ट यूरेटर। हाँ, इसके बाद हमारे पास मिड लाइन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। मिड लाइन मैंने बताया था कि बॉडी का जो मिड लाइन है इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो मिड लाइन में हमारे पास सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस है, और तीसरा हमारे पास क्या है, ये एओर्टा है। ये हमारे पास मिड लाइन का स्ट्रक्चर है बॉडी का। हाँ, इसके बाद हमारे पास एब्डामिनल रीजन। तो ये याद करना, एब्डामिनल क्वाड्रेंट हमारे पास 4 है, और एब्डामिनल रीजन जो होता है ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास 9th है, ठीक है। इसका नाम क्या है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगास्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है, राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, इनके अलावा राइट एलेक रीजन, हाइपोगास्ट्रिक रीजन, लेफ्ट एलेक रीजन, ठीक है। तो ये फर्दर इसका डिवीजन 9 रीजन में क्या है, ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। तो ये हमारे पास क्या है, हाँ, ये एब्डोमिनल 9th रीजन है। ये डायग्राम आप देखें, एब्डोमिनल रीजन एक एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स, ठीक है, क्वाड्रेंट्स 4 है और रीजन 9th है। हाँ, इसके बाद हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन याद करना कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कौन कौन सी आर्गन है। तो सबसे पहला लीवर है, और गल ब्लैडर है, और स्मॉल इंटेस्टाइन है, एसेंडिंग कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन है, और राइट किडनी। ये हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एपिगास्ट्रिक रीजन में हमारे पास सबसे पहला स्टमक ही एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना कि स्टमक कौन सी रीजन में होता है। तो ये एपिगास्ट्रिक रीजन में होता है, ठीक है। लीवर कहाँ पे होती है, लीवर भी एपिगास्ट्रिक रीजन में। पेनक्रियाज का बॉडी, ठीक है, पेनक्रियाज का बॉडी, टेल, हेड, तो इसमें सिर्फ बॉडी है, ठीक है, पेनक्रियाज का। स्मॉल इंटेस्टाइन है, ट्रांसवर्स कोलन है, राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, राइट एंड लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट यूरेटर है। यूरेटर भी नंबर में कितने हैं, 2 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कौन कौन सी आर्गन है। तो सबसे पहले स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियास का टेल है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ट्रांसवर्स कोलन है, डिसेंडिंग है, स्प्लीन है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट किडनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें ये आर्गन है। इसके बाद हमारे पास राइट लंबर में कौन कौन सी आर्गन है। तो सबसे पहले लीवर है, और गल ब्लैडर है। गल ब्लैडर लीवर के साथ जो अटैच होता है वो आर्गन है, ठीक है, जो बाइल क्या करता है, वो स्टोर करता है और रिलीज करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है और असेंडिंग कोलन है, ठीक है, ये लंबर राइट लंबर रीजन में है। इसके बाद हमारे पास अम्बिलिकल रीजन में कौन कौन सी आर्गन है। तो स्टमक है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ट्रांसवर्स कोलन है, राइट एंड लेफ्ट यूरेटर है। ये हमारे पास अम्बिलिकल रीजन में है, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट लंबर रीजन में कौन कौन सी आर्गन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, डिसेंडिंग कोलन है, और राइट एंड और लेफ्ट किडनी है, ठीक है। राइट इलिक रीजन में कौन कौन सी आर्गन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है, सीकम है, एसेंडिंग कोलन है, राइट ओवरी है, राइट फेलोपियन ट्यूब है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। हाइपोगास्ट्रिक रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन, सिग्माइड कोलन, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, वेज डिफरेंस मेल में, सेमिनल वेजिकल ये भी मेल में होता है, ठीक है, प्रोस्टेट ये भी मेल में होता है। और लेफ्ट एलिक रीजन में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलन है, सिग्माइड कोलन है, लेफ्ट ओवरी फीमेल, और लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब किस में होता है, फीमेल में होता है, ठीक है। ये भी एब्डोमिनल रीजन है ये सारे। तो ये ख़त्म हो गया पहला पीपीटी इंट्रोडक्शन। मैं दोबारा आपको
और रिवाइज करता हूँ MCQs फॉर इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले एनाटमी फिजियोलॉजी का डिफिनीशन याद करना कि एनाटमी का डिफिनीशन क्या है। एनाटमी मैंने जस्ट बताया कि इसमें हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करता है कि इसमें इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब हम ह्यूमन बॉडी का स्टडी करता है तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनाटमी है, ठीक है। हाँ, इसके बाद फिजियोलॉजी मैंने बताया था कि फिजियोलॉजी हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क, कि हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है वो कैसा काम करता है, इसके बारे में स्टडी हम फिजियोलॉजी के अंदर करता है, ठीक है। इसके बाद एनाटमी फिजियोलॉजी का मेन दो टाइप्स मैंने बताया था, माइक्रोस्कोपिक जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करता है, मैक्रोस्कोपिक जो हम बगैर माइक्रोस्कोपिक जो हम नेकेड आई के थ्रू स्टडी करता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद ब्रांचेज मैंने बताया, ब्रांचेज में एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी याद करना। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम फर्टिलाइज ईग से लेकर 8 वीक प्रेगनेंसी तक, हाँ, इसके अंदर जो चेंजिंग आता है इसके बारे में स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करता है। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम फर्टिलाइज ईग से लेकर एडल्ट तक जो स्टडी हम किसके अंदर करता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। हाँ, इसके बाद हिस्टोलॉजी याद करना, टिश्यू, इन ब्रांचेस से एक MCQs आ जाएगी, ठीक है। सिस्टमिक एनाटमी में हम सारा सिस्टम के बारे में, मुख्तलिफ 12 सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, एक एक सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। हाँ, इसके बाद रीजनल एनाटमी में हम स्पेसिफिक रीजन के बारे में स्टडी करता है। रेडियोग्राफिक में हम एक्सरे के बारे में, पैथोलॉजिकल में हम डिजीज़ के बारे में, ठीक है। न्यूरो फिजियोलॉजी के अंदर हम नरोसिल जो न्यूरॉन होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर इंपल्शन यूनिट होता है हमारी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की, इसके बारे में, ठीक है। हाँ, एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम हार्मोन के बारे में स्टडी करता है। हार्मोन वो केमिकल होता है जो ग्लैंड रिलीज़ करता है और ये हमारी बॉडी का फंक्शन क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। हाँ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल के बारे में, ठीक है। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम इम्यून सिस्टम के बारे में, रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर हम हीयर के बारे में, हीयर पे से जो है हमारी लंग का जो होता है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। रेनल फिजियोलॉजी के अंदर किडनी के बारे में स्टडी करता है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी मस्कुलर एक्टिविटी जो करता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम डिजीज़ के बारे में, जो डिजीज़ आता है जो पर्सनल चेंजिंग की वजह से या एजिंग की वजह से। इनके अलावा लेवल मैंने बताया था कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्टार्ट होता है, तो एटम से स्टार्ट होता है। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एटम होता है, वो कंबाइन होता है, मालिक्यूल बनाता है, मालिक्यूल भी कंबाइन हो जाती है, वो सेल बनाता है, सेल फिर कंबाइन हो जाती है, वो टिश्यू बनाता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर ये डायरेक्शन टर्म याद करना, इंपीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, ठीक है। इंपीरियर क्या होता है, सुपीरियर क्या होता है। हाँ, इसके बाद हाँ, बॉडी प्लेन मैंने बताया, बॉडी प्लेन मेनली 3 होता है, सैजिटल, कोरोनल, ट्रांसवर्स, ठीक है, ये याद करना। इसके बाद बॉडी कैविटी याद करना, हाँ, बॉडी कैविटी की टाइप्स याद करना, कि ब्रेन, आई या हीयर कौन सी कैविटी में होता है, ठीक है, तो ये याद करना। पेल्विक कैविटी, ब्लडर। हाँ, इसके बाद क्वाड्रेंट्स मैंने बताया था, क्वाड्रेंट्स मेनली ये याद करना कि क्वाड्रेंट्स हमारी बॉडी में 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है, और रीजन जो होता है ये हमारे पास कितने हैं, तो ये 9th रीजन है, ठीक है। तो जस्ट आज हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक एक सिस्टम डीपली हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।